तुलसी माता में श्री विष्णु जी का वास होता है, श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ पर श्री तुलसी माता लगी होती हैं वहाँ पर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो श्री सनातन धर्म में सभी हिंदू जो है इस चीज़ को मानते हैं कि तुलसी में कितनी शक्ति है और उसको अपने घर में बहुत प्रेम से लगाते हैं। अब दोस्तों, कुछ देवताओं पे श्री तुलसी जी की पत्तियां नहीं चढ़ती हैं और जो तुलसी जी की मंजरी होती हैं उनको कहाँ कहाँ पे चढ़ाया सकता है, और ये जो तुलसी जी की मंजरी होती है ये कितनी चमत्कारी होती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे भक्त जो होते हैं तुलसी जी की जो मंजरी होती है उससे कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। और आप ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स सिग्नम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय तुलसी माता या जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। और जो भी भक्त इस तरह से कमेंट करेंगे माता की उनको कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। अब दोस्तों, आपको बता दें जो तुलसी माता की मंजरी होती हैं ये बहुत ही चमत्कारी होती हैं और इनसे जो है भक्त कई तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। अगर बहुत तरह की समस्याएं होती, घर में झगड़ा है, कलह है, या मान लीजिए किसी घर में धन धान्य की कमी है, कहीं पे नकारात्मक शक्तियां हैं, कहीं पे कोई रोग है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, इस तरह से अगर जो समस्याएं हैं उनसे भक्त को बहुत ही जल्दी कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर पारिवारिक सुख शांति कोई चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसके परिवार में किसी भी तरह की कलह ना हो और उसके घर में अक्सर कलह होती है, तो तुलसी की मंजरी से वो चमत्कारिक उपाय कर सकता है। आपको क्या करना होगा कि तुलसी का पत्ता जो होता है वो श्री शिव जी पर नहीं चढ़ता है, लेकिन श्री शिव जी पर जो तुलसी की मंजरी है उसको चढ़ाया जा सकता है। अगर कोई भक्त श्री तुलसी जी की मंजरी को श्री शिव जी पे सोमवार के दिन से शुरू करे और रोज़ उसका ये विधिवत वहाँ पर उसको चढ़ाए तो भक्त घर में किसी भी तरह की पारिवारिक कलह से उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है और घर में एकदम शांति हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो उपाय मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो शादी है। अगर किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा है, किसी में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस भक्त को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि दूध में थोड़ी सी मंजरी मिला ले, श्री तुलसी जी की हरी मंजरी, और श्री शिव जी पर वो अर्पित करे। तो जो भक्त ऐसा लगातार करता है कुछ दिनों तक, तो उसको लगेगा कि उसकी जो प्रेम की समस्या है, शादी की समस्या है, या किसी भी तरह की शादी में कोई अड़चन आ रही है, तो श्री शिव जी उसकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, श्री तुलसी जी की मंजरी से मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ही चमत्कारिक तरीका है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी भक्त श्री तुलसी जी की मंजरी के उपयोग से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको श्री तुलसी जी की हरी मंजरी को रोज़ याद करके भगवान शिव पे और श्री विष्णु जी पे दोनों पर सम्मिलित रूप में चढ़ाएँ। जो भक्त कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं तो उनको ये लगेगा, उनके अंदर ऐसे परिवर्तन होने लगेंगे कि उसको जीवन में ही उसको लगेगा कि उसके अंदर आध्यात्म के जो बीज हैं वो फूट रहे हैं और उसकी जो आभा मंडल है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है, उसको अपने अंदर शक्ति का आभास होगा और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी भक्त तुलसी की मंजरी को अगर मतलब आर्थिक स्थिति अपनी सही करना चाहता है तो शुक्रवार को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें और उनको श्री तुलसी जी की मंजरी अर्पित करें, तो उसकी जो आर्थिक संकट हैं वो दूर हो सकते हैं। दोस्तों, अगला जो उपाय है उसको भक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, शुक्रवार को मतलब वो धन धान्य वो चाहता है, पैसा उसके पास रोके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में पैसा रुकता नहीं, कमाते बहुत हैं लेकिन जैसे कमाते हैं वैसे कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, जो नकारात्मक ग्रह होते हैं वो खर्चे ले आते हैं। तो उससे निपटने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए, शुक्रवार को जो पत्ते होते हैं या मंजरी होती है इनको लाल कपड़े में बांध करके धन के स्थान पर रखें। पहले लक्ष्मी जी का पूजन करें, उसके बाद धन के स्थान में रखें, तो आपको लगेगा कि जो पोटली आपने रखी है मंजरी की वो धन को आकर्षित कर रही है और आपके खर्चों पर अंकुश लग जाएगा और कभी भी धन धान्य की कभी नहीं होगी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अगला जो उपाय है, उत्तर पूर्व जो दिशा होती है, ईशान कोण होता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, एक गमले में तुलसी की मंजरी रख दें, मतलब तुलसी की पत्ती मतलब पेड़ से मंजरी निकालें और उसको एक गमले में इकट्ठा करते जाएं। तो ये ऐसा उत्तर पूर्व दिशा में जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत शुभ होता है ऐसा करना
और ऐसा करने से सभी तरह की शुभता प्राप्त होती है और भक्त को बिल्कुल जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का उसके अंदर एहसास होता है। दोस्तों अगला जो उपाय आपको हम बता रहे हैं वो सकारात्मकता के लिए है। अगर किसी भक्त को सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, मतलब वो चाहता है कि हमारे घर में बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाए घर में प्रवेश करते करते, तो उसको क्या करना चाहिए, पूजा स्थल पर मंजरी रखनी चाहिए और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लाल कपड़े में रखना चाहिए मंजरी को, ऐसे नहीं रखना चाहिए, कागज़ वागज़ में नहीं रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। अब दोस्तों अगर कोई भक्त आर्थिक तंगी से पैसे की समस्या से जोड़ रहा है, उसका कोई काम नहीं बन रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उसको क्या करना चाहिए कि मंजरी मतलब जो तुलसी जी का पेड़ है वो बालकनी में नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख दें। तो उससे क्या होगा कि उसकी आर्थिक तंगी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों श्री लक्ष्मी जी की कृपा भी उसको प्राप्त होगी। लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करना चाहिए, उनको मंजरी अर्पित करें, शुक्रवार के दिन ऐसा करें। अब दोस्तों ज्योतिषी में ऐसा माना जाता है कि अगर घर में कलह और मानसिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, तो उत्तर दिशा में जो घर की जो उत्तर दिशा है उसमें गंगा जल में मंजरी मिला करके पूरे घर में छिड़काव करें, तो उससे घर का जो वास्तु दोष है ख़त्म होगा। और दोस्तों वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताएं कि नॉर्थ ईस्ट में धन को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुबेर जी का स्थान होता है, और एक बर्तन में तुलसी में मंजरी रख देंगे भर करके और उसमें पानी भर देंगे तो श्री कुबेर जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। दोस्तों अगला जो बहुत चमत्कारी उपाय है वास्तु दोष संबंधी, घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है उसके लिए आपको क्या करना है, स्नान करने के लिए जो बाल्टी होती है उसमें मंजरी डाल दें और मंजरी डाल करके स्नान करें, इससे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। ग्रह दोष समाप्त करने का बहुत ही अच्छा उपाय है। अब दोस्तों अगला जो उपाय आपको बताते हैं वो बुरी नज़र से, अगर आपके घर में नज़र लग गई या किसी बच्चे को नज़र लग गई या किसी भी मकान में नज़र लग गई, उसके लिए है पीने के पानी में डालें मंजरी। दोस्तों इससे क्या होगा कि बुरी नज़र आपकी दूर है, घर में जो पानी पीते हैं उसमें मंजरी डाल दें। अब दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही अच्छा है कि तुलसी की मंजरी को तोड़ें और उसमें गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें, तो पूरा घर पवित्र हो जाएगा और किसी प्रकार के जादू टोने का वहाँ पर असर नहीं होता है। दोस्तों विष्णु जी को बहुत ही मंजरी तुलसी जी प्रिय है और विष्णु जी को मंजरी अर्पित करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों तुलसी के पत्ते जलाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो मंजरी है उनको जला सकते हैं, और जब कभी मंजरी कहीं पर जलाते हैं तो वहाँ पर शुभता हो जाती है और वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। दोस्तों अगला जो उपाय है, संध्या के समय घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी मंजरी डाल दें। दोस्तों अगर जो भक्त ऐसा करते हैं जिनके घर में दीपक जलाने के बाद उसमें मंजरी डालते हैं और वो दीपक पूरा जल जाता है और मंजरी भी उसमें पड़ी रहती है, उस घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और दोस्तों घर की जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए गंगा जल में मंजरी मिला करके घर के उत्तर दिशा में उसको छिड़काव करें, तो इससे क्या होगा कि घर में पैसों की कमी नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखें कि घर में जो सकारात्मक ऊर्जा तो प्रवाह होगा, लेकिन जब आप छिड़काव करेंगे तो उससे क्या होगा कि मंजरी के जो बीज होते हैं वो टूट के गिरने लगते हैं, तो ये नीचे न गिरे, पैर पे नहीं पड़ना चाहिए, इसमें बहुत खास ध्यान